हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मार्केंशिया। उसमें हमने मार्केंशिया के दो टॉपिक्स कवर करे थे। एक हमने कवर किया था उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक हमने करी थी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। दोनों ही चीज़ें इसकी करनी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी। और आज मैं इसमें बताऊंगी कि इसमें गैमा कप और गैमेटोफोर उसके बारे में कई बार इन दोनों ही टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मार्केशिया किस तरह का थैलस है। इसमें ये प्रोस्ट्रेट होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है और ये होता है इसका मिडरिब रीजन। ये मिडरिब रीजन है, ठीक है। इस मिडरिब रीजन में आपको जो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर्स है गैमा कप, ठीक है। अब जब आप इसका सेक्शन कटिंग करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और जब आप इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इन द माइक्रोस्कोप। तो मैं तीनों के ही फीचर्स बताऊंगी आपको कि जब आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तब आपको गैमा कप के क्या क्या फीचर्स लिखने होंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात तो गैमा कप आपको मिल कहाँ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये मिल रहे हैं मिडरिब रीजन में। किसके मिडरिब रीजन में? मिडरिब रीजन ऑफ मार्केशिया। दूसरी बात, कहां पर मिल रहे हैं, कौन सी सरफेस पे मिल रहे हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑन द डोर्सल सरफेस, ऑन द डोर्सल सरफेस। तीसरी बात आ जाती है कि ये किस तरह के स्ट्रक्चर है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। चौथी बात, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 मिलीमीटर तो इनकी डायमीटर होती है और 3 मिलीमीटर जो होती है वो इनकी हाइट होती है। 3 मिलीमीटर हाइट होती है। और काम क्या आते हैं? ये काम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। अब इस गैमा कप में मिलते हैं क्या? बहुत सारे गैमी। ये गैमा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये क्या है? ये है गैमी। ये गैमी जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे ये गैमा से डिटैच होंगे, ये थोड़े टाइम में जर्मिनेट करेंगे और नया मार्केशिया बना देंगे। तो अगर हमें गैमा कप के बारे में लिखना पड़े तो हम ये सब चीजें लिखेंगे कि गैमा कप आर प्रेजेंट ऑन द मिडरिब रीजन ऑफ द मार्केशिया, दीज आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, द हाइट ऑफ गैमा इज 2 मिलीमीटर, द हाइट इज ऑफ गैमा कप इज 3 मिलीमीटर एंड दीज आर द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अगर अपन इसका सेक्शन कट करते हैं, यानी ये जो गैमा लिया है इसका हम सेक्शन कट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। अब आप देखो, ये गैमा कप है, इस गैमा कप के फ्लोर से कई सारे गैमी ओरिजिनेट हो रहे हैं और इस गैमी के बीच में आपको छोटे छोटे ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे होंगे। यानी एक तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर और इसके बीच में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर तो गैमी है, ये बात तो समझ में आ गई हमें, ये तो क्या है? गैमी है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है बच्चों? ये है म्यूसिलेजिनस हेयर, म्यूसिलेजिनस हेयर। अब ये म्यूसिलेजिनस हेयर क्या करते हैं? ये म्यूसिलेजिनस हेयर म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं और उस म्यूसिलेज से होता क्या है कि ये म्यूसिलेज वाटर को इम्बाइब करता है, वाटर का इम्बाइबिशन करता है। और वाटर का इम्बाइबिशन करने के क्या हो जाते हैं? ये फूल जाते हैं और फिर क्या होता है? एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से गैमा कप जो है वो रप्चर हो जाता है और गैमी जो है वो बाहर सॉइल पर गिर जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये गैमी किस तरह के, अब इस गैमी का स्ट्रक्चर देखो तो इस गैमी के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? एक तो है ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर, तो सबसे पहली बात आ जाएगी कैसा है? स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। दूसरी बात किस तरह का, शेप किस तरह का है? बाई कॉन्वेक्स। अगर आप इसका देखें शेप इस तरीके का, ये देखो इस तरीके का, ये कैसा शेप कहलाता है? ये कहलाता है बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स है। तीसरी चीज है कि ये इसमें जो सेल्स होती हैं वो सारी सेल्स कैसी होती है? कुछ सेल्स को छोड़कर, एक्सेप्ट सम सेल्स, सारी सेल्स कैसी होती हैं? क्लोरोफिलस होती हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिलस सेल्स के अलावा इसमें क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं। अब ये देखो, यहाँ पे मैं इधर लिखती हूँ, यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर किस तरफ लिखती हूँ ऊपर। ये किस तरह के स्ट्रक्चर है? मैं वापस लिख देती हूँ, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। दूसरा कैसा है? शेप कैसा है? बाई कॉन्वेक्स, ठीक। तीसरा
क्या है कि ये इसमें क्या है, कुछ सेल्स को छोड़कर क्या है, बाकी सारी सेल्स एक्सेप्ट सम सेल्स, ऑल सेल्स आर क्या है, ऑल सेल्स आर क्लोरोफिलस, ऑल सेल्स आर क्लोरोफिलस। अब वो सेल्स कौन सी है जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो वो सेल ये वाली सेल है, ये वाली सेल है, ये वाली सेल है। ये सेल्स क्या है, राइजोइडियल सेल, राइजोइडियल सेल। ये राइजोइडियल सेल क्या करती हैं, ये राइजोइडियल सेल, अभी आप जब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें आपको कोई पता नहीं लग रहा कि कौन सी डोर्सल सरफेस है, कौन सी वेंट्रल सरफेस है। लेकिन जैसे ही ये गैमी सेपरेट होगा गैमा से, तो क्या होगा कि ये जो राइजोइडियल सेल हैं ये सॉइल के कांटेक्ट में आएंगी, और सॉइल के कांटेक्ट में आने पर ये क्या बना देंगी, ये राइजोइड्स बना देंगी। और राइजोइड्स जो जैसे ही डेवलप होंगे और स्केल्स डेवलप होंगे, उस सरफेस को हम क्या कह देंगे, वेंट्रल सरफेस कह देंगे। ये क्या हो जाएगी, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ म्यूसिलेज कंटेनिंग सेल भी इसमें मिलेंगी, साथ ही साथ दोनों साइड्स पर आपको कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा। उस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या कह देंगे, एपिकल नॉच कह देंगे। और उस एपिकल नॉच में क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रोइंग पॉइंट। और ये ग्रोइंग पॉइंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक ये है और एक यहां पर होगा, तो यानी एक थैलस इस डायरेक्शन में बनेगा, एक थैलस जो है वो उस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि गैमा का अगर आप सेक्शन लें तो आपको क्या स्ट्रक्चर नजर आएंगे, तो आप ये लिखेंगे कि गैमा कप के फ्लोर से गैमी ओरिजिनेट होते हैं। जो सेंटर में गैमी होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, जो साइड में होते हैं उनका साइज छोटा होता है। और इन गैमीज के बीच बीच में क्या मिलते हैं आपको, म्यूसिलेजिनस हेयर, जो म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं, वाटर इम्बाइब करने का काम करते हैं। जैसे ही ये वाटर को इम्बाइब करते हैं, ये क्या होगा, ये पानी पी के फूल जाएंगे और राइजोइड्स क्या करेंगे, वाटर इम्बाइब करेंगे और पानी पीकर फूल जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये गैमी जो है वो बाहर सॉइल में आ जाएंगे। और जब इसका सेक्शन कट करेंगे तो ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर और क्या होगा, बाइकॉन्वेक्स होगा। क्लोरोफिलस सेल्स होंगी सारी, कुछ सेल्स को छोड़ के कुछ सेल्स जो होंगी वो राइजोइडियल सेल होंगी। इसके अलावा कुछ म्यूसिलेज कंटेनिंग सेल्स भी इसमें मिलेंगी। ये सब चीजें आप इसमें लिखेंगे। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर है गैमेटोफोर। अब गैमेटोफोर को हम लोग देखते हैं। गैमेटोफोर क्या होते हैं, गैमेटोफोर बेसिकली मार्केशिया के वेजिटेटिव थैलस का एक्सटेंशन है। पहला पॉइंट आएगा, एक्सटेंशन ऑफ वेजिटेटिव थैलस ऑफ मार्केशिया, थैलस ऑफ मार्केशिया। अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसका भी अगर आप सेक्शन कट करेंगे तो एग्जैक्टली आपको वही दिखेगा जैसा कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। यानी कि इसमें भी, इसके टीएस में भी आपको एयर चैम्बर्स और एयर पोर्स दिखाई देंगे। अभी आपको ये जो दिख रहे हैं ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इसमें आपको एयर वो नहीं दिखेंगे, बाहर से नहीं दिखेंगे एयर चैम्बर और एयर पोर्ट। जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तब दिखेंगे। अब ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो ब्रांचेस हैं जिस पर कि क्या मिलते हैं, सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। अब ये सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, अगर ये गैमेटोफोर मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडिया को कैरी करता है तो हम इसको कह देंगे एंथ्रीडियोफोर। अगर ये फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्किगोनिया को कैरी करता है तो हम इसको कह देंगे आर्किगोनियोफोर। और अगर दोनों को, कोई स्पीशीज ऐसी है जिसमें एक ही ब्रांच पर आपको एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया एक ही रिसेप्टिकल पर, ये क्या है, रिसेप्टिकल है, ये रिसेप्टिकल है, ये रिसेप्टिकल है, इस पर अगर आपको दोनों ही सेक्स ऑर्गन मिलते हैं तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं एंड्रोगाइनोफोर, एंड्रोगाइनोफोर। तो कई बार क्या होता है कि इन पर शॉर्ट नोट आ जाता है कि गैमेटोफोर क्या होते हैं, तो आपको जस्ट इतना लिखना होगा कि मार्केशिया के थैलस में कुछ मार्केशिया के वेजिटेटिव थैलस का एक्सटेंशन जो है वो गैमेटोफोर कहलाते हैं और ये सेक्स ऑर्गन को कैरी करते हैं। अगर मेल सेक्स ऑर्गन को कैरी यानी कि एंथ्रीडिया को कैरी करते हैं तो हम इसको एंथ्रीडियोफोर कह देते हैं, और अगर आर्किगोनिया को कैरी करते हैं तो इनको आर्किगोनियोफोर कह देते हैं। तो इस तरीके से आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, गैमा कप और गैमेटोफोर। ये टर्म्स आपको समझ में आई या ना आई, ये मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ब्रायोफाइट्स को आगे कंटिन्यू करूं तो मुझे ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जाने से पहले कि अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।